नमः सिद्धेभ्यः जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखकरो हितकरो धैर्यमं बुधासिनेवते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवसुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिंधु प्रविष्टि भगवंतों की जय। देवही जी 1008 श्री आदिनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर्षि जी सागर जी निर्दोष सागर जी निर्लोक सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की जय। ढाई में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। पंच कल्याणक जिन्हें बिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। गर्वी कल्याणक महोत्सव की जय। धर्मश्री बंधु 5 कल्याणक होते हैं। कल्याणक की सामान्य से बहुत सरल परिभाषा मिलती है। साधर्म आदि 12 इंद्र जिस घटना की विशेष महापूजा करते हैं उसको कल्याणक कहा जाता है। इन्हें साधर्म आदि जो 12 इंद्र होते हैं जिस घटना की विशेष महापूजा करते हैं वो क्या कहलाता है? कल्याणक कहलाता है। जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी के परिणाम अच्छे निर्मल हुआ करते हैं, जिनकी देखने से और करने से पुण्य का संचय होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? कल्याणक कहलाते हैं। ऐसे 5 कल्याणक होते हैं और ये पांचों कल्याणक जो हैं तीर्थंकर प्रकृति के साथ में पांचों का नियोग है। लेकिन सामान्य से एक ही 2 कल्याणक या 3 कल्याणक या फिर 2 कल्याणक मुख होते हैं, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति जिन्हें बांधी है उनके 3 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। भारतीय क्षेत्र में जो जन्म लेने वाले होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले। वैदिक क्षेत्र में 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, जिन्होंने मुनि दीक्षा लेने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का वंदन करते हैं। उनके क्या होते हैं? तो यह जो जन्म लेने के बाद में कुमार अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का वंदन करते हैं तो उनके कितने हो जाते हैं? 3 कल्याणक होते हैं। 3 कल्याणकों का और 5 जो महाव्रत हैं इनका बहुत गहरा संबंध हुआ करता है। अर्थात हमारे आचार्य भगवंतों ने इनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया हुआ है, जिसका रहस्य है कि 5 जो महाव्रत हैं वो अनादि अनिधन शाश्वत है और 5 महाव्रतों से संवर पूर्वक क्या होती? कर्म की निर्जरा होती है। 5 महाव्रतों का पालन करने वाला नियम से कहा मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जिनके 5 कल्याणक होना वो भी नियम से क्या करते हैं? मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो गर्वी कल्याणक अहिंसा धर्म का प्रतीक है। अर्थात गर्वी कल्याणक का मतलब है जहां जीव की रक्षा की जाती है, जहां जीव की सुरक्षा की जाती है, जहां जीव का लालन पालन अच्छे से किया जाता है, वह कल्याणक उसकी पूजा इंद्र आदि ने सौधर्म आदि ने मिलकर की है, तो अहिंसा धर्म का क्या है? प्रतीक हुआ करता है। जो जन्म कल्याणक है वो सत्य धर्म का प्रतीक हुआ करता है कि ये संसार में है, कर्म से सहित है, उसका जन्म लेना ये क्या है? सत्य है, अर्थात उसका वो क्या है? प्रतीक कहा गया है। तीसरा जो है तप कल्याणक, वो अचौरी महाव्रत का क्या है? प्रतीक है। जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं
तो सारी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, बगैर अनुमति के कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात जो भी है उनको लेना है, शरीर चलाने के लिए भी, तप को बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, आज्ञा लेते हैं। तो जो तप कल्याणक है वो अचौरी महाव्रत का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है वह केवल ज्ञान कल्याण का प्रतीक हुआ करता है। अगर केवल ज्ञान का मतलब होता है अपनी आत्मा में लीन हो जाना, तटस्थ भाव से संपूर्ण तीनों लोकों के जितने भी पदार्थ हैं उनको देखना है, जानना है, उनसे प्रभावित नहीं होना। ऐसे ब्रह्मचर्य व्यक्ति साधना करने वाले साधक होते हैं, वे सभी को देखते हैं, सभी को जानते हैं, ये किसी भी से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का प्रतीक जो है वह हुआ करता केवल ज्ञान कल्याणक। आप परिक्रय महाव्रत है वो मोक्ष कल्याणक का प्रतीक हुआ करता है, क्योंकि जो भी मोक्ष में जाते हैं वो 3 प्रकार के कर्मों से रहित होते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित शुद्ध आत्मा ही वहां रहती है। तो आप परिग्रह का मतलब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो 5 कल्याणकों का 5 महाव्रतों से बहुत गहरा संबंध है। तो आज जो हम गर्वी कल्याणक मना रहे हैं उस गर्वी कल्याणक को अहिंसा व्रत के रूप में भी मनाया जा सकता है कि अहिंसा का महोत्सव है, जहां उसको क्या करना है, जीव की रक्षा की जाती है। ऐसे 5 कल्याणकों के साथ में 5 महाव्रतों को जोड़ करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जब इनसे जोड़ते हैं तो संबल पूर्वक क्या होती, निर्जरा होती है। नीति ग्रंथों में भी संस्कार की बात आई है तो सबसे पहले उन्होंने गर्भ संस्कार कहे हैं, गर्भ संस्कार के बाद उन्होंने ग्रह संस्कार कहे हैं, ग्रह संस्कार के बाद में बड़े संस्कार यानी समाज में कैसे रहना, फिर इसके बाद में चौथे नंबर पर रखा है उन्हें धर्म संस्कार, अर्थात हमें अपना जीवन कैसे निर्वाह करना है। तो ये 4 संस्कार है, गर्भ संस्कार, फिर इसके बाद में ग्रह संस्कार, ग्रह के बाद में आते हैं समाज एवं वर्ग संस्कार, और फिर इसके बाद में धर्म के संस्कार। आज का जो दिन है बहुत पवित्र दिन है। जो माता पिता बन चुके हैं उनके लिए शिक्षा लेने लायक है, और जो माता पिता बनने के योग्य हैं या बनने की तैयारी में है उनके लिए भी ये दिन 2-3 दिन जो होते हैं बहुत महत्व के हुआ करते हैं। कि गर्भाधान की 53 क्रियाएं होती हैं, उन 53 क्रियाओं में कैसे संस्कार होते हैं, क्योंकि गर्भ कल्याण 2 दिन होता है। अर्थात 2 दिन क्यों दिए इसके लिए, इसलिए 2 दिन दिए जाते हैं। जैसे किसान जो है भूमि में बीज डालने के पहले भूमि को क्या करता है, शोधन करता है, साफ सुथरा करता है, तो उसमें क्या करता है, वो बीज डालता है। तो पहला दिन जो होता है गर्भ शोधन का होता है, अगर गर्भ शोधन की क्रियाएं की जाती हैं और गर्भ शोधन जब होता है तो उसमें बीज डाला जाता है, तब बीज की सुरक्षा की जाती है। वो कैसे फलवित होना है, तो उसके लिए माँ जो गर्भ धारण करते हैं अष्ट देवियां और 56 कुमारियां आकर के माँ का पूरा समय 24 घंटे धर्म ध्यान में लगाती। किसमें लगाती हैं, धर्म ध्यान में लगा देती हैं, और धर्म ध्यान में लग करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जो पिता बनने वाले होते हैं आगम के अनुसार देखा जाए आदिनाथ तो मरुभूति के विषय में जब हम चिंतन करते हैं या फिर अपन नाभि राय जी के विषय में चिंतन करते हैं कि आदिनाथ जी का जन्म होना है, तो नाभि राय मरुभूति जो है अपने जीवन में एक बार ही असंयम को प्राप्त होते हैं, और जैसे ही उन्होंने असंयम को प्राप्त किया ना, धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आने वाला काम पुरुषार्थ है, और इस काम पुरुषार्थ में जिसके माध्यम से सृष्टि की शिक्षा मिलना है, सारा तीर्थ चलना है, ऐसे जीव के लिए जैसे ही गर्भाधान करते हैं और वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं। किसको धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। तो कहा जाता है माता पिता की 1 वर्ष की साधना
या 9 माह की साधना 90 वर्ष तुम्हारे अच्छे बना देते हैं। कितने वर्ष अच्छे बन जाएंगे? 90 वर्ष अच्छे बन जाएंगे। जैसे ही गर्भाधान होता है उसी समय वर्तमान में आप लोगों के ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद में दोनों जो माता पिता हैं दोनों के लिए कुछ मूल गुण होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से बालक पर गर्भ में आए हुए जीव पर बुरे संस्कार पड़ते हैं। उन बुरी आदतों का भी क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। जीवन भर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 9 माह के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। 9 माह के लिए पिक्चर मूवी आदि देखने का त्याग कर देना चाहिए। फिर इसके बाद में होटल आदि का अवश्य भोजन का क्या करना चाहिए? सेवन करने का त्याग करना चाहिए। जो रागवर्धक क्या होते हैं? श्रृंगार होते हैं। उन्हीं श्रृंगारों का 9 माह के लिए क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। यानी एक व्रती का जीवन कैसे होता है वैसा जीवन हम सबको क्या है? जीना प्रारंभ करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना और स्वाध्याय करना चाहिए। और रात्रि आदि का सब कुछ त्याग करके अधिक से अधिक समय तीर्थ वंदना में गुरु महाराजों के निकट, आरिकाओं के निकट रहते हुए व्रतियों के संपर्क में हमारा जीवन क्या होना चाहिए? व्यतीत होना चाहिए। जब ऐसे 9 माह हमारे निकलेंगे तो आपके घर में जो संतान का जन्म होगा वो संस्कार की जो संतान होगी वो नियम से समाज का गौरव बढ़ाएगी और आपका भी गौरव बढ़ाएगी, अपना भी कल्याण करेगी और तुम्हारा भी क्या कर देगी? कल्याण कर देगी। अर्थात होता ये है हम दोष संतान पर तो थोप देते हैं लेकिन कभी हम अपनी गलती नहीं देते कि जब बच्चे को हमने जन्म दिया था, बीज डाला था, उसके बाद में 9 माह की हमारी परिणति क्या होती है। आज की स्थितियां ये हैं कि जैसे बच्चे गर्भ में आते हैं और माताओं के हाथ में मोबाइल आ जाता है, उनका समय मंदिर में व्यतीत नहीं होता। किसमें व्यतीत होता है? मोबाइल में व्यतीत होता है। कितना रेडिएशन होता है उसका? उस रेडिएशन से उन बच्चों के उस कोमल शरीर पर कितना बुरा असर आता है। अर्थात वह विकसित नहीं हो पाता है, मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए सारी सावधानियों को क्या है? रखना चाहिए। आदि पुराण में आप पढ़ना कि 9 माह जैसे ही गर्भ में आदि कुमार आए थे तब महाराज की सभा में नृत्य सभाएं गौण हो गई थी। क्या हो गई थी? उनके यहाँ जो रोज नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी वो 9 माह तक नृत्य क्या हो गए थे? गौण हो गए थे। यानी उस समय भी राजा महाराजाओं के टाइम पर भी क्या है? नृत्य नहीं होते थे। क्या तुम मोबाइल का त्याग नहीं कर पाओगे? यानी हम उसमें मूवी नहीं देखना है, उसमें हमें ऐसे सीरियल नहीं देखना है जिससे बच्चे पर गलत असर आए। कोई धार्मिक वस्तु होती हैं, कोई पंचकल्याणक है, मुनि महाराज की हरिका माँ के प्रवचन आदि आ रहे हैं, कोई वाचना हो रही है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो स्वाध्याय तो हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, जिससे हमारे परिणाम क्या होते हैं? निर्मल होते हैं। ऐसे गर्भ संस्कार पर हम सबके लिए अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कारों से संस्कृति पुष्ट होती है और जो संस्कृति पुष्ट होती है तो उससे हमारे जीवन में सभ्यता आती है। तो संस्कारों से जीव जो है पलता है और संस्कृति से क्या है? पुष्ट हो जाता है और सभ्यता से वह श्रेष्ठ बन जाया करता है। यदि हमें श्रेष्ठ बनना है तो संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कर्तव्य पथ प्रदर्शन में एक बहुत खेल व्यक्त करते हुए वाक्य लिखा है कि संस्कार के विषय में लापरवाह माता पिता से मुझे इतना ही कहना है कि संस्कारों के अभाव में बच्चे अपनी जवानी बिगाड़ेंगे और तुम्हारा बुढ़ापा बिगाड़ देंगे। क्या करेंगे? संस्कार के अभाव में उनकी जवानी बिगड़ेगी और तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। यदि तुम्हें अपने बुढ़ापे की चिंता है और बच्चों की जवानी की चिंता है तो क्या करना चाहिए?
संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। आज अपने घरों में होटलों का संस्कार, पाश्चात्य संस्कृति का संस्कार इतना ज्यादा हावी हो गया है। तब लिखा है अमित गति महाराज ने श्रावकाचार्य में कि पाश्चात्य संस्कृति कैसी होती है, तो उन्होंने कहा सूर्य जब जब पश्चिम दिशा में जाता है नियम थे डूबता है। कौन? सूर्य जब भी पश्चिम दिशा में जाएगा तो डूबेगा, अंधकार का प्रतीक है। ऐसी जो भी व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करेगा उसका जीवन अंधकार में बनेगा, अर्थात वो क्या है, अस्तित्व की ओर जाता है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी आर्य संस्कृति है, वह पूरी दिशा के सूर्य के समान हुआ करती है, जो प्रकाश का प्रतीक होती है, सभी के लिए जगाती है और क्या करती, नई ऊर्जा देने वाली होती है। हम ऐसे भारतीय संस्कृति से, अपने आर्य श्रवण संस्कृति से जुड़ करके हम एक अच्छी सभ्य समाज का निर्माण करें, क्योंकि घर के संस्कार ही जन्म पर निर्भर करेंगे तो घर के संस्कार उस बालक में आएंगे, और घर के संस्कार अच्छे होंगे तो समाज का अच्छा निर्माण होगा, तो समाज का अच्छा निर्माण होगा तो धर्म का भी पालन क्या है, अच्छे से होगा। इसलिए आज के इस पावन प्रसंग पर, क्योंकि इस पंच कल्याण में संस्कारों से सहित ही आप लोगों के लिए अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति मिल गए हैं, अर्थात इस पंच कल्याण को संपन्न कराने वाले हमारे विनय भैया जो बाल्य ब्रह्मचारी हैं, अर्थात जिन्होंने संस्कार माता पिता से पाए और पाकर के इतने संस्कार देते हैं, उन्हीं के माध्यम से प्रतिमाएं पूज्यवती सहकारी का है वंशाया करती हैं। अब ऐसे प्रतिष्ठाचार्य जी का जब हमारे लिए सहयोग मिला है, मार्गदर्शन मिल रहा है, और आपके लिए 4 मुनिराजों का क्या है, आपको सानिध्य मिला है। तो एलर जी हैं, छुल्लर जी इनका सानिध्य है, और आज 4 बजे के बाद आरिका माँ भी आ जाएंगी, धनवती माता जी भी यहाँ आ जाएंगी, अर्थात उनका भी आपके लिए क्या मिलेगा, मार्गदर्शन और सानिध्य मिलेगा। तो इनके संपर्क में आकर के हमें संस्कारों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि संपर्क, संबंध और सानिध्य 3 चीजें मुख्य होती हैं जीवन के विकास में। हमारा संपर्क कितने लोगों से है, उनमें जो संपर्क लोगों से उनमें कितने संयमी हैं, कितने व्रती हैं, कितने धर्मात्मा हैं। जब हमारा व्रतियों से, धर्मात्माओं से, संस्कार वालों से संपर्क नहीं होता है, जब हमारा विधर्मियों से, असंयमियों से, व्यसनियों से संपर्क होता है, तो संबंध भी किनसे बनते हैं, उन्हीं से बनते हैं। जिनसे संबंध बन जाते हैं हम उन्हीं के सानिध्य में क्या है, रहना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ये आज जो आयोजन है 2.5 दिन आपको सीखने के लिए है। हम संपर्क करें आपके मोबाइल में या फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आप देखना अपने बच्चों के चेक कर लेना, उसमें शायद ही 2-3 भैया दीदी मिलेंगे ब्रह्मचारी लोग जो मोबाइल रखते हैं। महाराज लोग तो रखते नहीं है, यानी संग में लोग रखते नहीं है, तो कितने ही जुड़े हैं, लेकिन कितने सारे ऐसे में जो जुड़े हैं जिनसे उनका क्या होता है, संपर्क होता है, उनसे उनके संबंध बनते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। कम से कम हमारे लिए 5-6 दिन उसने कहा था वर्तमान कॉलोनी में कि 6 दिन की हमें छुट्टी लेना है, 25 तारीख तक का हमारा पूरा संपर्क व्रतियों से, धर्मात्माओं से हो, हम उनसे संबंध बनाए और 6 दिन उनके सानिध्य में रहेंगे, तो आपके आखिरी के 60 वर्ष भी क्या है, अच्छे बन जाएंगे, अर्थात आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। हम ऐसे संस्कारों के साथ अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अर्थात आज गर्वी कल्याणक है, उसके महत्व को समझें और संकल्प कर ले कि अहिंसा धर्म का प्रतीक गर्व कल्याणक है, तो कभी अवर्सन कराएंगे नहीं, कभी अवर्सन कराने वालों की अनुमोदना नहीं करेंगे, कभी किसी को प्रेरणा नहीं देंगे। हमारे पुण्य कर्म के उदय से जैसी संतान आई है हम उसका पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे, अर्थात हर जीव अपना पुण्य लेके आता है, हम तो निमित्त मात्र बन जाते हैं। क्योंकि जिन बच्चों को जन्म देकर के जंगल में भी छोड़ दिया है वो बच्चे भी क्या है, पल गए और मोक्ष भी चले गए। कहाँ चले गए, मोक्ष भी चले, जीवन भर आदि जो है उनको वहीं छोड़ दिया, पल गए, बड़े होके कहाँ चले गए,
इसलिए पुण्य लेकर के वो आते हैं, हमें उनकी हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यवर्षण कराने में युद्ध से ज्यादा हिंसा होती। किससे? युद्ध से ज्यादा हिंसा होती कि युद्ध बराबरी वालों से लड़ा जाता है, और गर्भ में जो बालक है वो अनाथ भी है, असहाय भी है, निर्बल है, कमजोर है, यानी कितनी हिंसा होती है। 7 भाव तक माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। जो एवर्सन करते हैं, करवाते हैं, करने वालों का सहयोग करते हैं, इतना पाप कर्म का वंश होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को, हिंसात्मक घृणात्मक प्रक्रिया को त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और एवर्सन का मूल कारण होता है अनैतिक संबंध जो होते हैं और अमर्यादित जो जीवन होता है उसका हमें त्याग करते हैं, मर्यादा का जीवन जीते हैं, अपने जीवन को अच्छा संस्कार में बनाते हैं, आर्य संस्कृति से जुड़ करके अपने जीवन को प्रकाशमय बनाए, पाश्चात्य संस्कृति जुड़ करके हम अपने जीवन को अंधकारमय नहीं बनाए। इन्हीं मंगल भाव से परम पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर्षी अजी सागर जी निर्लोक, सागर जी निर्लोक, सागर जी निरूपम, सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आर्यकार ब्रह्ममती जी सत्संग की जय। अब हम परम पूज्य मुनि श्री अजी सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आज इस पावन प्रसंग पर हम सबको धर्मोपदेश देने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री जी। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम